ताई, ताई प्लीज मत रोइए, पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए। ताई आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए। पुलकित झूठा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझे कभी झूठ नहीं बोल सकता। सही, तूने मुझे बोला था ना कि तू मेरी और पुलकित की शादी कराएगी। बोला था ना तूने? हाँ ताई। सही, मैं दोबारा पुलकित को नहीं खोना चाहती। तू ले जाएगी ना मुझे मेरे पति के पास? तू ले जाएगी ना? सही, प्लीज सही। ताई प्लीज पैर छोड़िए। ताई 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 प्लीज प्लीज प्लीज, आप मेरा यकीन करिए, मैं किसी को आपकी खुशियां नहीं छीनने दूंगी। आप प्लीज प्लीज थोड़ी देर सो लीजिए। अगर मेरी आईना फिर से पुलकित को मार दी तो हम क्या करेंगे? सही, डरना नहीं है, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। हाँ, आप आराम करिए। हाँ, थोड़ा आराम करेंगे। सही, मुझे है ना तुझ पे बहुत भरोसा है, तू बहुत अच्छी है। थैंक यू सही। आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत प्यारे हो। हेलो पुलकित सर, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ सही? घर पे कुछ बात हुई क्या? सब ठीक तो है? नहीं पुलकित सर, कुछ भी ठीक नहीं है। विराट सर आज हमारे कॉलेज गए थे और वहां पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की फाइल में आपकी पत्नी के नाम वाले कॉलम में उन्हें संगीता देशपांडे का नाम मिला। क्या? संगीता? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद तुम्हें उस फाइल में देवयानी का नाम दिखाया था। हाँ पुलकित सर, आपके खिलाफ किसी ने बहुत गहरी चाल चली है। पहले वो झूठी चिट्ठी और फिर अभी डॉक्यूमेंट्स में संगीता देशपांडे का नाम मिला। और विराट सर ने देवी ताई और पूरे परिवार के सामने कह दिया है कि वो आपकी और ताई की शादी हरगिज नहीं होने देंगे। क्या? ये सुन के देवयानी ठीक है ना? देवी ताई तो पूरी तरीके से टूट गई है, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया है पुलकित सर। और उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप उनसे झूठ बोल सकते हैं, उन्हें धोखा दे सकते हैं। नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, कोई धोखा नहीं दिया है उसे। विराट, मुझे नहीं पता मेरे बारे में क्या सोचता है, उसे क्या पता चला है, लेकिन मैं जानता हूँ अपने सच को और मैं जानता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। मुझे आप पे पूरा यकीन है पुलकित सर, और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपकी और देवी ताई की शादी करवा के रहूंगी। लेकिन कैसे सही? जहाँ चाह होती है ना, वहाँ राह अपने आप मिल जाती है। और इतने सालों बाद महादेव ने आप दोनों को मिलवाया है, तो अब आप दोनों की शादी करवाने का रास्ता भी महादेव ही दिखाएंगे। पुलकित सर, मुझसे देवी ताई की ये हालत अब देखी नहीं जाती। ये होली आप दोनों के जीवन में प्यार के नए रंग लेकर आएगी और देवी ताई आपके साथ होंगी, आपकी पत्नी बनकर। और ऐसा होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। I hope so. क्यों यार, क्या हो गया? सही भाभी और तेरा फिर से झगड़ा हो गया? यूं ही समझ ले, लेकिन जो भी हुआ उसमें सही की भी कोई गलती नहीं थी। उसकी तो इंटेंशन ठीक ही थी यार, लेकिन उसके एक गलत फैसले की वजह से घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी यार। सबको हर प्रॉब्लम की वजह मैं ही क्यों लगती हूँ? तो प्यार करने वालों को मिलाना गलत है क्या मौसी? सही, गलत नहीं है, लेकिन हर बार तू ही सही होना जरूरी नहीं है। देख सही,
ये देवयानी और पुलकित की शादी कराने की जिद छोड़ दे। अब दामाद जी ने भी बोल दिया है कि पुलकित झूठा है। पुलकित सर झूठे नहीं है। सवाल देवी ताई की जिंदगी का है, उनकी खुशियों का है। और तेरी खुशियों का क्या? मुझे तो डर है कि देवयानी और पुलकित को नजदीक लाने की तेरी ये जिद कहीं तुझे और दामाद जी को एक दूसरे से दूर ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा मौसी। मैं खुद विराट सर से बात करूंगी, उन्हें अच्छे से समझाऊंगी। समझ रहा हूं मैं, पर अच्छी बात ये हुई ना कि प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती, तूने चीजें संभाल ली, है कि नहीं? अब वैसे भी यार, होली में तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो तू और सही भाभी अपने गिले शिकवे मिटा करके एक नई शुरुआत करो। ठीक कह रहा है यार तू। हाँ, तो मैं तो हमेशा ठीक ही कहता हूँ। गुड फॉर यू कि इस बार तो समझ गया। चल होली वाले दिन मिलते हैं। डन। सही को होली का क्या गिफ्ट दूं? सच वैनी, विराट ने सच्चाई का पता लगाकर पूरे चौहान परिवार को होली का कितना अच्छा तोहफा गिफ्ट उपहार दे दिया है ना? खरच सोनाली, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर पर बहुत बड़ा पहाड़ था जिसे विराट ने हटाकर कहीं दूर फेंक दिया है। सच कहूं वैनी, ओमकार भी इतने परेशान थे हमारी देवयानी और पुलकित की शादी को लेकर। भला हो संगीता देशपांडे का, जिसने ऐन वक्त पर चिट्ठी खत लेटर भेजकर देवयानी और पूरे चौहान परिवार की इज्जत बचा ली। खंडोबा की कृपा कि होली से पहले ये बला टली। अब हम हर साल की तरह इस साल भी होली धूमधाम से मना सकते हैं। पता है पत्रलेखा, चौहान खानदान की होली तो पूरे सुंदर नगर में मशहूर है। पूरे मोहल्ले के लोग यहीं आकर होली मनाते हैं। अच्छा, रंगों की बारिश, खाना पीना, ठंडाई, मिठाई, पूरा इंतजाम हमारे यहाँ होता है। वैनी, आप कुछ भूल गई। काहे? नाच गाने का क्या? पत्रलेखा, तुम्हें पता है पिछले साल कितना अच्छा डांस किया था वैनी ने। सच बड़ी मामी? अरे वो तो ऐसे ही। नाचूंगी तो मैं इस साल। होली की खुशी दुगनी जो हो गई है। बड़ा आया पुलकित हमारी देवयानी को ले जाने। अब तक तो उसे उसकी औकात पता चल भी गई होगी। अगदी बरोबर है वैनी। अरे देवा, ये नारियल खत्म हो गया। उषा को मैंने कब से कहा था नारियल ले आना, जरा देख कर आती हूँ। आन आन। पत्रलेखा, मुझे मालूम था कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन इतना तेज चलता है ये नहीं मालूम था। तुम्हारी एक चिट्ठी ने कहानी का पूरा रुख ही बदल दिया और तुमने साबित कर दिया कि मक्कार को मक्कारी से मारने में कुछ गलत नहीं है। तुम्हारे एक अच्छे काम ने विराट को ना सिर्फ हमारी तरफ कर दिया, बल्कि उस सही के खिलाफ भी कर दिया। बड़ी मामी, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं देवी ताई और पुलकित की शादी रोक के ही रहूंगी। बस मैंने अपना वादा पूरा किया है। और वैसे भी मैं सही को हर बार खुद से जीतने तो नहीं दे सकती ना। मस्त मस्त। तुम ही हो जिसे मुझे मेरी बहू कहने में गर्व होता है। बड़ी मामी, सही हर बार अपनी मनमानी तो नहीं कर सकती ना। और अब आप देखना, सही अब कभी भी आपके या इस परिवार के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं करेगी। क्या बात है, आज तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।
देखो, अगर तुम्हें पुलकित के बारे में कोई बात करनी है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई और बात है तो बोल सकती हो। मुझे मेरे बारे में बात करनी है। आप प्लीज 2 मिनट बैठेंगे? बोलो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पुलकित सर शादीशुदा है। गुड, फाइनली तुमने सच मान ही लिया। मैंने आपकी ये बात मानी है कि पुलकित सर शादीशुदा है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि उनकी पत्नी का नाम संगीता देशपांडे है, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम देवयानी चौहान है और ये बात मैं साबित कर सकती हूँ सर। मुझे लगा तुम्हें समझ आ गया होगा कि पुलकित तुम्हें बेवकूफ बनाकर हमारे परिवार का और देवी ताई का बुरा करना चाहता है, लेकिन नहीं, भूल गया था मैं कि तुम सही हो। वो सही जो खुद को सच्चा और बाकियों को झूठा साबित करना उसे कितना अच्छा लगता है। लेकिन विराट सर, आप बस सही, मैं कह चुका हूँ कि मुझे पुलकित के बारे में कोई बात नहीं करनी है। सो प्लीज ये टॉपिक यहीं खत्म करो। और वैसे भी तुम मेरा फैसला जानती हो इस बारे में। अरे लेकिन आप मेरी बात सुने बिना कैसे फैसला ले सकते हैं? पुलकित सर झूठ नहीं बोल रहे। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं नहीं बोल रही कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो कह क्या रही हो तुम? आप शांति से मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे ना? सुनेंगे? देखिए, मैं जानती हूँ पुलकित सर ने देवीताई से शादी मंदिर में की थी, लेकिन वो दिल से उन्हें अपनी पत्नी मानते हैं और उन्होंने मुझे वो खुद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाया था जिसपे पत्नी की जगह देवीताई का नाम लिखा था। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है और ना ही घर का कोई इंसान मेरी बात पर यकीन कर रहा है। कैसे कोई यकीन करेगा सही, जब सबूत सबकी आंखों के सामने? आंखें धोखा भी खाती हैं विराट सर, और इंसान अच्छा है या बुरा है ये सिर्फ आंखें तय नहीं करती हैं, ये हमारे दिल को तय करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज पुलकित सर और देवीताई की शादी करवाने में प्लीज मेरा साथ दीजिए। भरोसा कीजिए, आपको इस फैसले पे पछतावा नहीं होगा। पछतावा तो मुझे पहले से ही हो रहा है। किस बात पे? इस बात पे कि तुम पुलकित को हमारे घर लाए और मैंने तुम्हारा साथ दिया। आपने मेरा साथ इसलिए दिया था क्योंकि आपको भी पुलकित सर की आंखों में देवीताई के लिए सच्चा प्यार नजर आया था। हाँ, नजर आया था, लेकिन इस एक चिट्ठी ने पुलकित की सारी सच्चाई हम सबके सामने लाके रखती है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं विराट सर? जो आपको नजर आ रहा है वो सच नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आपको काकू की बात पर बहुत भरोसा है, लेकिन मैं ये भी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि काकू परिवार की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। और आप एक पुलिस ऑफिसर होकर एक गुमनाम कागज के टुकड़े पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जिसपे ना फोन नंबर है ना एड्रेस है? मानता हूं, ना तो कोई फोन नंबर था ना कोई एड्रेस, लेकिन उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था उसका तो सबूत मिल गया कि नहीं? उस पर भरोसा करूं? अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ कॉलेज का डॉक्यूमेंट दिखाया है जिसमें संगीता का नाम लिखा है। तुम्हें पता है, मैं पुलकित के बैंक भी गया था। वहां क्या पता चला ये तुम्हें पता है? पुलकित के बैंक अकाउंट की नॉमिनी हरिणी है और गार्डियन कौन है पता है? माधुरी पाटिल। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? माधुरी जी
हरिणी को संभालती है तो उनकी गार्डियन ही हुई ना। सही, लेकिन उस लेटर में जो कुछ भी लिखा है तुम उसे नजरअंदाज कैसे कर सकती हो? इस सब से ये भी साबित होता है ना कि पुलकित और माधुरी, इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा है कि पुलकित ने अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स में, उसके डॉक्यूमेंट्स में माधुरी को अपनी बेटी का गार्डियन बताया है और दूर दूर तक अपनी पत्नी का नाम का जिक्र भी नहीं किया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं विराट सर? वो देवी ताई को हरिणी का गार्डियन कैसे बना सकते थे? उनको तो ये बोल दिया गया था ना कि देवी ताई की शादी हो गई और वो नागपुर छोड़कर चली गई हैं। और उन्होंने तो सारी उम्मीद छोड़ दी थी देवी ताई से मिलने की। एग्जैक्टली सही। उसे देवी ताई से मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी जब तक तुम मुझसे मिली। फिर उसकी उम्मीद भी जाग गई और बदला लेने की इच्छा भी। अब वो सही तुम्हारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और जवान निवास की इज्जत खराब कर रहा है। पहले तो उसने तुमसे झूठ बोला कि हरिणी उसकी और देवी ताई की बेटी है, और दूसरी तरफ माधुरी को अपनी ही बेटी का गार्डियन बनाता है। मुझे तो शक है कि कहीं हरिणी पुलकित और माधुरी की बेटी तो नहीं है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.